क्या आप जानना चाहते हैं कि दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है? क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी? क्या आप महसूस करेंगे? और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं? और अगर इन सवालों का जवाब यस है, हाय, आई एम किरण शाहपुरी एंड मैं हर मंथ आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपके लिए मंथली लव टारो रीडिंग्स लेकर आती हूँ। एंड ये दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग है, जिसमें इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपका सवाल है कि इस रीडिंग को आप किस साइन के हिसाब से देखें, तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से साइन को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एनविसेज एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से, या दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर मंथ में, आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई ख्वाब देख रहे हैं, कोई चीज़ चाह रहे हैं, और उसको कैसे रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करें, कैसे आप, अगेन मैं कहूँगी कि उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन देखिए, आपके एक्शन इनिशिएटिव्स या तो काफ़ी इमेच्योर रह रहे हैं, या फिर आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक रह रहे हैं। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट इमेच्योर रह रहा है, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक एंग्जाइटी या फिर एक रेस्टलेसनेस भी आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इस चीज़ का एहसास आपको मिड दिसंबर में रहे, और इसी चीज़ को आप किसी लेवल पे चेक करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं, या फिर सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। और देखिए एक्वेरियस, आप इसको अदरवाइज ना लें कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, या कार्ड्स आपको कह रहे हैं। कभी कभी देखिए, हमें लोगों के लिए अच्छा करने के लिए या फिर लोगों का भला करने के लिए भी थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो कुछ के लिए ऐसी भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे झूठ बोलने के पीछे आपकी इंटेंशन, आपका मोटिव बहुत बहुत अच्छा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, और उस इंटेंशन से झूठ बोल रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ एक्वेरियस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, ऐसी एनर्जीज हमें लॉन्ग रन में एक हैप्पीनेस नहीं देती हैं। फिलहाल यहाँ पे कार्ड्स कहीं मिड दिसंबर के लिए बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करने की बात कर रहे हैं, और इन द प्रोसेस किसी लेवल पे किसी तरीके से झूठ बोलने की बात कर रहे हैं। और कुछ के लिए यहाँ पे बहुत प्योर इंटेंशंस हो सकते हैं झूठ बोलने के पीछे, कुछ के लिए थोड़ा सा एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं देखिए, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो आप चाह रहे हैं, या इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत एक, मैं कहूँगी कि आप स्टेबिलिटी उनको दे रहे हैं, सिक्योरिटी उनको दे रहे हैं। लेकिन देखिए, फिर से एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड इमोशंस असेंडिंग के कार्ड्स कहते हैं कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं प्रैक्टिकल रहने की, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं रह पा रहे हैं। आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील करने की, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और जो एक हाई एनर्जी लेवल्स, जो एक एंथुजियाज्म हमने स्टार्टिंग में देखा था दिसंबर की, उसको आप अगेन मैं कहूँगी सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और वो दिसंबर एंड में आपका बाहर निकल रहा है। और देखिए, इसी वजह से या अदरवाइज भी कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है
कि आप ओवर करेजियसली, ओवर बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप ओवर एक्शन, ओवर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं, यानी कि ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और दोनों ही सिनारियो में इमोशंस असेंडिंग का कार्ड कहता है कि बहुत आप इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या मैं कहूँगी कि एक जैसे बोलते हैं ना, इमोशंस का तूफान सा रह रहा है जिसको आप नहीं कंटेन कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द स्टार, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हुए हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत होपफुल भी हो रहे हैं, कहीं एक क्लैरिटी या तो आ रही है या फिर लाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए वो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, डीपर लेवल के लिए प्लेयर का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कहीं वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, एक प्लेयर वाला एटीट्यूड है। प्लेयर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इमोशंस के साथ खेलना, दिल के साथ खेलना, कहीं बहुत सीरियसली चीज़ों को ना लेना। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो कुछ एक्वेरियस के पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे वो इमोशंस और फीलिंग्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, एक प्लेयर वाला एटीट्यूड है। या फिर कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है, एक्वेरियस आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका प्लेयर वाला एटीट्यूड है, यानी कि आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप उनकी इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि ये प्लेयर का कार्ड आपके पार्टनर के लिए है तो उनकी एनर्जी ज़्यादा रह रही हैं, लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। और जो भी हो, कहीं मिड दिसंबर के लिए नाइट ऑफ कॉइन्स रिवर्स एंड होपलेस रोमांटिक के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत होपलेस होते हुए दिख रहे हैं। जो देखिए, एक उम्मीद हमने उनके लिए कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में देखी थी, वो कहीं खोती हुई दिख रही है और पॉज ले रहे हैं, बहुत किसी चीज़ को लेकर रिजिड हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक 100% जो वो चाहते हैं या फिर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी उनको नहीं मिलती है, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक जिद पकड़ के किसी भी चीज़ के लिए रुकते हुए दिख रहे हैं। एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे रिलीज एंड एम्परर के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेट गो भी करते हुए दिख रहे हैं। ये अगेन सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि उन्होंने जो जिद पकड़ी हुई थी उसको वो लेट गो कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको लेट गो कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही लेट गो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि ब्रेकअप के कार्ड्स तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, एक फिक्र, एक चिंता बहुत ज़्यादा कहीं दिसंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में रह रही है। और इस चीज़ को सुन के एक्वेरियस आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मंथली रीडिंग है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। और इस रीडिंग से कैसे आप गाइडेंस लेके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, आप उसी पे ही फोकस करें। क्योंकि देखिए, अगर एक फिक्र, चिंता कार्ड्स दिसंबर मंथ के लिए बता रहे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन तो कुछ होगा नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी भी आपके रिलेशनशिप में रह रहा है और आप उसको चेक करके, उसको करेक्ट करके दिसंबर मंथ की एनर्जीज को बेटर कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे रिलीज एंड एम्परर के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं किसी चीज़ को रिलीज कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको 3-4 चीज़ें जो मेरे माइंड में आई उनके बारे में बोला, लेकिन कोई भी चीज़ हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और कहीं देखिए, बहुत एक यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी रिजिड एनर्जीज की बात करता है। हालांकि देखिए, ये रिजिडिटी या ये फिक्सेटेड वाली एनर्जीज थोड़ी सी पॉजिटिव रह रही हैं, यानी कि मिड दिसंबर से बेटर रह रही हैं। लेकिन वो किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जो वो चाह रहे हैं, जो उन्होंने सोचा है, वो उसी के हिसाब से कर रहे हैं चीज़ें और आपसे भी वही चाहते हुए या वही एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं।
थोड़ा सा सिस्टमैटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से चलना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और आपको ये भी एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई वो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से रिजिड इसलिए हो रहे हैं कि वो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज फिर से मैं कहूँगी कि अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी किसी चीज़ के लिए भी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, एडजस्टमेंट्स बियॉन्ड द पॉइंट किसी चीज़ के लिए भी करने के लिए नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। देखिए दिसंबर मंथ के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं अबैंडन्ड एंड चैरियट। चैरियट का कार्ड मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, ट्रैवल की बात करता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप में दिसंबर स्टार्टिंग में कुछ टाइम से या दिसंबर मंथ के लिए रहता हुआ दिख रहा है। फिर से कहूँगी, कुछ के लिए हो सकता है एक्वेरियस आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। हालांकि जब हम ट्रैवल करते हैं तब भी हम किसी जगह को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अबैंडन्ड का कार्ड है। तो अबैंडन्ड मतलब किसी चीज़ को छोड़ दिया। यहाँ पे कुछ के लिए जैसे कि अभी बताया जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई जिद हो सकती है, कुछ के लिए कोई एटीट्यूड हो सकता है, कुछ के लिए कोई बात हो सकती है, और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अगेन देखिए एक एग्रेसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक थोड़ा सा किसी लेवल पे कंट्रोलिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी कुछ एक्वेरियस या एक्वेरियस के पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी फियर एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक टेंशन, बहुत एक एंजाइटी, बहुत एक डर, बहुत एक इनसिक्योरिटी रह रही है। हो सकता है कुछ एक्वेरियस है उनके पार्टनर रात को भी अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, और फिर से मैं कहूँगी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता किसी चीज़ की है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। और देखिए मैं आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि एक्वेरियस कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं। फिर से कहूँगी कि इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए इनफैक्ट ये पूरा दिसंबर के लिए भी नहीं है, दिसंबर मिड के लिए ये एनर्जीज दिख रही हैं, यानी कि बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए ये एक फिक्र चिंता रह रही है। और यहाँ पे देखिए एक्वेरियस जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइफ में हो रहा होता है वो एक चीज़ होती है, लेकिन उसको लेकर हम खुद को क्या कहते हैं वो बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। तो अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप खास ख्याल रखें कि आप किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव ना हो, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप ज़रूर रखने की कोशिश करें अगर आपकी ऐसी एनर्जीज हैं। देखिए पार्टनर को तो आप बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप खुद का ख्याल रख सकते हैं। तो खुद के लिए ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी इश्यूज हों या जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही हों, आपने अपना फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ऐसा करके आप बहुत सारी चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे मिररिंग एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी हो रहा है एंड दिसंबर में कहीं कोई चीज़ एंड होती हुई दिख रही है, एक बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। ये एंडिंग बिगनिंग इतनी आसान नहीं रह रही है। और देखिए आपके पार्टनर के लिए तो रिलीज के कार्ड में हमने लिटरली देखा ही था कि कोई चीज़ एंड कर रहे हैं वो, तो वही ये भी कार्ड कहीं हमें बता रहा है। और देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स से बेहतर होता है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि जितना भी आपने परेशानी झेल ली या देख ली, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। जिसे बोलते हैं ना कि आप उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जहाँ पे परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं और बेटर चीज़ें आ रही हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ट्रांजिटरी फेज होता है तो उस तरीके से एक हैप्पीनेस जॉय नहीं रहती है, बट डेफिनेटली
जो चीज़ें परेशान कर रही हैं वो किसी लेवल पे एंड हो रही हैं और नया एक बेटर फेज़ शुरू हो रहा है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब एक नया फेज़ शुरू होगा। तो अगेन एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। मिररिंग, आप दोनों एक दूसरे के हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जो आप कर रहे हैं वो आपके पार्टनर फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो आपके पार्टनर कर रहे हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं। अगेन एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए आदत हो सकती है, या फिर कोई थॉट हो सकता है, कोई बिहेवियर, कोई भी चीज़ हो सकती है, जगह हो सकती है जिसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप भी किसी लेवल पे हो सकता है। कुछ के लिए रिलेशनशिप में जो मसले हैं वो हो सकते हैं एंड हो रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल पे कार्ड्स ये कहते हैं दिसंबर एंड में कोई चीज़ एंड हो रही है, नई एक शुरुआत हो रही है, लेकिन ये ट्रांजिटरी फेज बहुत प्लीजिंग नहीं रह रहा। रीज़न मैंने आपको दिया, क्योंकि एकदम से बटन ऑन एंड ऑफ नहीं होता है ना। जो चीज़ें अगर परेशान कर रही हैं वो एंड हो रही हैं, नई शुरू हो रही हैं, तो वो धीरे धीरे एक ट्रांजिशन होता है। और अदरवाइज भी देखिए थोड़ा सा ये ट्रांजिशन वाला फेज इतना कंफर्टेबल नहीं रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।